2008 में भी ऑफर दिया था आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने, राजेंद्र शुक्ला ने जी। 2013-14 में भी आया, 2008 में ऑफर आया श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ लड़िए। उन्होंने कल खुद अपनी गद्दारी स्वीकारी कि मैं आज के नहीं पुराना गद्दार हूँ। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भगत शुक्ला गत दिवस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। इस दौरान चर्चा है कि भगत शुक्ला ने कहा कि जब वह कांग्रेस में थे तब उन्हें श्रीनिवास तिवारी और सुंदरलाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का भाजपा से ऑफर था। 2008 में भी ऑफर दिया था आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने, राजेंद्र शुक्ला ने जी, आप आ जाइए। 2013-14 में भी आया, लेकिन मेरे पास एक विषम परिस्थिति तब ये थी कि जहां मुझे चुनाव लड़ना था वहां अपने नेता के सामने लड़ना था। 2008 में ऑफर आया श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ लड़िए। मैंने लड़ने आपसे ही कहा कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो हमारे राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका सोचना चाहिए। 14 में भी वे हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी हमारे सामने थे, तब भी हमने बड़े आग्रह पूर्वक उसे ठुकराया। उक्त बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कई कांग्रेसियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भगत शुक्ला जिनके पीछे खड़े रहे, जिनकी उंगली पकड़कर राजनीति में आए, आज बता दिया कि वह आज नहीं बल्कि पहले से ही भाजपा के संपर्क में थे। उक्त बयान को लेकर समरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि उन्होंने मंच से स्वीकार कर लिया कि वह आज का नहीं पुराना गद्दार है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष का संभाल रहा था और राजेंद्र शुक्ला का चरण बंधन कर रहा था। उन्होंने कल खुद अपनी गद्दारी स्वीकारी कि मैं आज के नहीं पुराना गद्दार हूँ। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से अभय मिश्रा ने भगत शुक्ला पर निशाना साधा है और क्या कटाक्ष किया है। 2008 में भी ऑफर दिया था आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने, राजेंद्र शुक्ला ने जी, आप आ जाइए। 2013-14 में भी आया, लेकिन मेरे पास एक विषम परिस्थिति तब ये थी कि जहां मुझे चुनाव लड़ना था वहां अपने नेता के सामने लड़ना था। 2008 में ऑफर आया श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ लड़िए। मैंने लड़ने आपसे ही कहा कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो हमारे राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका सोचना चाहिए। 14 में भी वे हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी हमारे सामने थे, तब भी हमने बड़े आग्रह पूर्वक उसे ठुकराया। उन्होंने कल खुद अपनी गद्दारी स्वीकारी कि मैं आज के नहीं पुराना गद्दार हूँ और कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कर रहा था और राजेंद्र शुक्ला जी की चरण वंदना कर रहा था, उनके हिसाब से काम कर रहा था। ये तो उन्होंने कल अपने मंच से बोल दिया कि मेरा संपर्क था। ये ईश्वर की कृपा है कि ऐसे धोखेबाजों से कांग्रेस को मुक्ति मिली। परेशानी कोई बात नहीं है, हम कम रहेंगे पर सशक्त रहेंगे, प्योर रहेंगे और इनके कुछ मसाला नहीं, हमें पता है।